हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन की पहली लड़ाई कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और तराइन की दूसरी लड़ाई द्वितीय लड़ाई की बात किया जाए तो 1192 में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर, उसका राजधानी था। वो हिंद बहिंद कहा जाता है उसको। उद्भांडपुर को वो हिंद बेहिंद कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गजनवी का भारत में आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? वो अंतिम आक्रमण था तो जाट के विरुद्ध हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्म दहन कर लिया? तो जयपाल ने तुर्की सुल्तान से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्म दहन कर लिया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? मोहम्मद गजनवी यामनी वंश का था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार में कौन शामिल नहीं था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला कौन इतिहासकार शामिल नहीं था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी थे लोदी वंश के संस्थापक। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में बाजीर सॉरी भारतीय इतिहास में बाजरा नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो इनमें से अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा मुख्य किसका द्वार है? अलाई दरवाजा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा है अलाई दरवाजा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, उसको मिलान करते हैं। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहते हैं? तो खराज के नाम से जाना जाता है। युद्ध की लूट का 1/5 भाग को क्या कहा जाता है? युद्ध की लूट को क्या कहा जाता है? तो उसको खुमस कहा जाता है। चलिए, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता है? उस्र के नाम से जाना जाता है। और मुस्लिमों पर लगने वाला आर्थिक कर क्या कहलाता है? ज़कात कहलाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो महान निर्माता एवं कला का पुजारी था? नहीं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। यह बात भी सही है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसमें चारों ऑप्शन जो है सही है। आपका चारों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन इसमें आपका चारों ऑप्शन आपका सही है। ये भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? दुर्लभ प्रशासन था। दुर्लभ प्रशासन, तैमूर का आक्रमण था, अधिग्रहण की अस्पष्ट नीति का अभाव था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के समय तो सैयद वंश का स्थापना हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने
बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान ही तो था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्ष में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? गाजी मलिक बना था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जवाबित थे। जवाबित क्या था? राज्य कानून था। जवाबित राज्य कानून था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चर्म उत्सव हुआ था? बिजारत का चर्म उत्सव तो तुगलक वंश के समय में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, निष्कर्ष दिया हुआ है, तो चलिए निष्कर्ष में देख लेते हैं कौन सही है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।